एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुरेट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 2 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो गाइज, इससे पहले कि मैं आज का कोर्स स्टार्ट करूं, बता दूं कि ये कोर्स हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडुरेट्स पर दिया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करना चाहते हैं तो गो इंस्टॉल द एडुरेट्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले और उसके बाद आप रजिस्टर करें, एनरोल करें स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। दैट विल बी गिवन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, बट थोड़े बाद में। हाँ, याद रहे गाइस, यूट्यूब पर इंटरैक्टिव सेशंस नहीं होंगे, वहां पे बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको नहीं दिए जा सकते, वहां पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। सो वी हैव आवर ऐप, आवर ओन ऐप एड्यूरेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स टुडे। आज हम लोग का डे 2 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, greeting and some of the important grammar related to this lesson। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। बताया था मैंने आपको कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डैज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल एंड विल, इसे कैसे डिराइव किया गया है टू बी से और टू हैव से और टू डू से, बताया था मैंने आपको। और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट, डेयर, शैल एंड विल। ये सारे भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसका इस्तेमाल है टू शो डिफरेंट मोड्स। समटाइम्स पोलाइट रिक्वेस्ट शो करना होता है, कभी कभी पॉसिबिलिटी शो करना होता है, कभी आपको परमिशन लेना है, तो उन केसेस में वी कैन नॉट यूज दीज वर्ब्स, विल हैव टू यूज दीज मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। फाइन, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अलग से लेक्चर्स बनाऊंगा। सारे मॉडल वर्ब्स को और टेंसेस को मैं कवर करूंगा अलग लेक्चर्स में। सो विल सी देयर। सो जो आज का लेसन है वो है ग्रीटिंग, हाउ टू ग्रीट अदर्स, हाउ टू ग्रीट पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस। एज यू कैन सी, बहुत कॉमन तरीका है, बहुत कैजुअल तरीका है हेलो। वी कैन इजिली से हेलो टू एनीवन और हम उससे ग्रीट कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन यूज हाय देयर और फिर गुड मॉर्निंग, जो सबसे ज्यादा फॉर्मल, कॉमन और इजी तरीका है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये टाइम के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग के वक्त में हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून के वक्त में गुड आफ्टरनून, और जब हम किसी से मिलते हैं शाम के वक्त में तो कहते हैं गुड इवनिंग। बट याद रहे, दिस आर नॉट यूज्ड फॉर डिपार्चर। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर वी यूज goodbye, bye bye, bye bye और good night। have a great day। ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं at the time of departure। greetings तो हो गया। now how do you introduce yourself? That's very important question. How we can initiate our introduction? हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें या दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करें? Let's check it out. Hi, I am Javed Iqbal. We can use our name here, and we can also say nice to meet you. We can say hello, my name is Javed Iqbal, and what is yours or what is your name? Alright, किसी और को इंट्रोड्यूस करना है, we can say he is Rahul, she is Sarah, we are students, we can talk about ourselves, they are my friends, we can introduce like that। इंट्रोडक्शन का सबसे बेस्ट तरीका है I am Javed Iqbal और my name is Javed Iqbal। ये जो हम लोग बोल रहे हैं I am, he is, she is, आखिर ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, आखिर इसके पीछे ग्रामर क्या है? इसके पीछे जो ग्रामर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसके पीछे का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम लोग इस सेंटेंसेस को बोलते हैं, बिकॉज ये स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूसिंग पैटर्न है। इट कैन टेल यू अबाउट हाउ समथिंग इज, व्हाट समथिंग इज। ये बता सकता है किसी भी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में कि वो क्या है, कैसा है, कहाँ है, सो ऑन। और इसी पैटर्न पे, इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग किसी शख्स को, किसी चीज को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। एज यू कैन टेक अ लुक,
ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। ये उसकी इंट्रोडक्शन है। अब देखिए अब इसकी नेगेटिव कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। आप इस सेंटेंस की नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वी विल यूज देयर isn't. Isn't means is plus not. Fine. आप is not कहें और isn't कहें, और it's not called, it's not read isn't, it's isn't. इसकी मीनिंग क्या होगी? वह एक शिक्षक नहीं है। सिमिलरली इज, अगर हम इस इज को पहले कर दें और ही को बाद में ले आए, बन जाता है इज ही। इसकी मीनिंग क्या होगी? इज ही अ टीचर। इसकी मीनिंग क्या होगी? क्या वह, यानी क्या पहले आ जाएगा। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में क्या पहले आ जाता है? क्या वह एक शिक्षक है? इज ही अ टीचर। सिमिलरली अगर पूरा का पूरा इजंट पहले आ जाए तो हम कहेंगे क्या वह एक शिक्षक नहीं है। इसमें नहीं का भी इस्तेमाल होगा। ये भी है सवाल, लेकिन इसमें क्या है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, बट ये सवाल देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव क्वेश्चन, इसके अंदर नहीं भी लगा हुआ है। तो ये एक एग्जांपल हुआ सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट पर। इसी तरह से वी कैन यूज हियर ही इज अ स्टूडेंट। यू कैन टेक अ लुक, he is a student, he isn't a student, यानी वह एक स्टूडेंट नहीं है। is he a student, यानी क्या वह स्टूडेंट है, और ये पूरा का पूरा isn't यहां उठ के आ जाएगा, isn't he a student, यानी क्या वह स्टूडेंट नहीं है। So these are very important examples and these type of sentences are used a lot in your conversation. So आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको इन सेंटेंसेस पे कमांड नहीं है then you cannot speak good English because these are most commonly spoken sentences in English. Now let's take a look. There are some more examples on how we can use the sentences. We are friends, यानी हम लोग फ्रेंड्स हैं। We are friends, using here are. Why are? Because यहां पे we का इस्तेमाल हो रहा है। Whenever comes we, you, they or any plural, तो हम लोग वहां पे आर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सिमिलरली जब कोई ही, शी या इट या किसी सिंगुलर नेम का इस्तेमाल होगा तो हम लोग वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे एग्जांपल्स की नेगेटिव कैसे बनेगी? वी आर्ट फ्रेंड्स, वी आर्ट फ्रेंड्स। सिमिलरली आर वी फ्रेंड्स, क्या हम लोग दोस्त हैं? आर्ट वी फ्रेंड्स, क्या हम लोग दोस्त नहीं है। So these are examples on how we can use the sentences and how we can use is, are and am. There are some more examples given here. For example, I am Javed. Here am. With I हम लोग सिर्फ am का इस्तेमाल करते हैं। I am a teacher. I am from, but naturally these are the part of introduction. So on this pattern हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Similarly, he is Rahul. He's a good man. He's my friend. It's also about his introduction. There are some more examples like she's sorry, she's late, he's dead, I'm in Patna. मैं पटना में हूँ, I'm in the way. मैं रास्ते में हूँ, and he's in a garden. He's in a problem. वह प्रॉब्लम में है। ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इस पैटर्न पर बना सकते हैं। Now, the more you practice, the more you speak better. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। So I said, जैसा कि मैंने कहा, इस पैटर्न पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। You can talk about your name, your occupation, your place, your age. Like I am Javed Iqbal. He's a doctor.
he's from Delhi, and he is 32, like that. Now you speak your own introduction properly and record it and listen to you. अपनी introduction को बोलो, बार बार, पहली बार बोलो, रिकॉर्ड करो और उसे बार बार बोलो और फिर सुधार करो. सी कहां गलती हो रही है. Work upon them and again record them. And if you can't do that, send it to me. I'll check where is the weakness. And then I'll suggest you accordingly and then you can improve that. So guys, there are many ways we can introduce ourselves. We can talk, we can initiate our conversation in many ways. हम लोग बहुत तरीके से अपनी बातचीत कर सकते हैं. There is an example here. Hello, good morning. Hi there, good morning to you too. I am Priya. Nice to meet you. Hello Priya, I am Rohan. Hi, how is it going? Hey, I'm doing well. Thanks. How about you? I'm good. Thank you. By the way, I'm Ankit. Nice to meet you, Ankit. I'm Shruti. So these are the ways we can improve our conversation, our pronunciation, right? And our confidence, of course. किसी के हालचाल पूछने का बहुत सारा तरीका है. We can say, how are you? और अमेरिकन जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, here are some examples how Americans ask about each other. They say how are you is very common, बहुत common है. We can also say how is it going. ये थोड़ा informal तरीका है, but it's very common among friends. What's up? What's up? Not WhatsApp. It's what's up. What's up? What's up? Oh, what's up? What's up, guys? So ये भी एक informal तरीका है किसी से किसी के बारे में पूछने के लिए. How are you doing? ये थोड़ा informal है, but it's very common. You also say how's everything? कैसा है? मतलब कैसे हो आप? हर चीज कैसा है? मतलब ये तमाम चीजों की ओवरऑल कंडीशन जानने के बारे में है. That you can ask about him in general way how he is. फिर उसके बाद ये बहुत डिफरेंट है. How have you been? और how have you been? मतलब आप कैसे हो? And how's life treating you? ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का अंदाज है, but it's also used for asking somebody how he is. You know that अलग अलग जगह पे हम अलग अलग अंदाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. So what would be the ways to introduce ourselves at different situations? Let's understand. For example, we are meeting somebody at a wedding place. वहां पे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप? कौन सी बात, कौन सी पॉइंट्स आप बताएंगे? Like you can say hi, I'm Javed. आप वहां पे अपने आप को किसी से रिलेट करेंगे. खास तौर पे आप वहां रिलेट करेंगे जिसकी वेडिंग में आप आए हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हिज ब्रदर, आई एम हिज सिस्टर, आई एम हिज father. You can also talk about your profession, that what you are. You can say that I'm a student, I'm a teacher, I'm an actor, I'm a doctor, like that. अगर आपका पहला दिन है स्कूल में तो क्या कहोगे आप? वहां आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? वहां you will talk about what you are, what's your father's name, what is your mother's name, where are you from? Like I'm Javed, I'm from Patna, father's name is, like that. When you're at office, वहां आपका अंदाज अलग होगा. Because now you are matured enough कि आप वहां बता सकते हो कि आप क्या हो, आप किस पोजीशन के लिए आए हो. That I'm Javed, I'm a software engineer, it's my first day today. So these are the things you can talk about, right? You met somebody on the train. There आप वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? Hi, I'm Javed, I'm a teacher, I'm from Patna, I'm from Gaya. These things you can talk about, right? जाना कहाँ आपको? Where are you going? I'm going to Gaya, I'm going to Allahabad, like that. इंटरव्यू में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, इसकी अलग क्लास होगी, बिकॉज देयर इज डिटेल्ड लेसन ऑन दिस. यू मेट समबडी एट लाइब्रेरी, तो क्या बोलोगे आप? हेलो, आई एम जावेद, आई एम इन क्लास 10, आई एम ग्रेजुएट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. ये कह सकते हो. कॉल पे हो तो क्या करोगे आप? हेलो, आई एम जावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी. मैं टॉक टू मिस्टर डॉट डॉट डॉट. Am I talking to Mr. dot dot dot? Right? This is the way you can initiate a conversation on a call. आप वहां अपनी पूरी कहानी सुनाओगे. What are the basic points to be used in any good introduction? A good introduction has to be started with a good greeting. अच्छा introduction start होता है अच्छे greeting के साथ. एक formal greeting हो and अपना नाम बताएं. नाम का भी तरीका फॉर्मल रखें. डोंट से आई कॉल माई सेल्फ और द नेम इज और माई सेल्फ. नो, यूज सिंपल वे. माई नेम इज, आई एम,
बैकग्राउंड बताएं अपना, व्हाट यू आर, अपना अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना करियर बताएं, आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, व्हाट आर यू, व्हाट यू डू। आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट भी शो कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली टॉक अबाउट योर गोल, योर एम्बिशन, योर प्लान्स एंड आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट। अब हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अबाउट व्हाट इज समथिंग एंड हाउ इज समथिंग, बिकॉज हमने बताया कि ऑन दिस पैटर्न वी कैन टॉक अबाउट समथिंग, हाउ समथिंग इज एंड व्हाट समथिंग इज। इस पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स बोल सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर एट आवर होम, कोई भी चीज क्या है, कैसा है। फॉर एग्जाम्पल ये स्मार्ट बोर्ड है, ये कैसा है, इट इज अ डिजिटल स्मार्ट बोर्ड। पेन है, डिजिटल पेन है, ये ब्लैक है। तो आप कोई भी चीज जो आप देखते हो वो क्या है, वो कैसा है, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो। ऑन द सेम पैटर्न सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। सो लेट्स चेक एन एग्जांपल एंड क्वेश्चन कैसे करोगे आप, कोई चीज क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट, और आंसर बताया ना, दिस इज समथिंग, दिस इज अ लिड, दिस इज अ लॉक, दिस इज अ टेबल, दिस इज एन एक्स। आप बता सकते हो व्हाट इज, हाउ इज दिस, कैसा है, हाउ इज इट इन कलर, हाउ इज इट इन शेप, शेप कैसा है, कलर कैसा है, आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं और आप बताएंगे व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे दिस इज लेड। हाउ इज इट, दिस इज रेड इन कलर। व्हाट इज दैट, दैट इज लॉक। हाउ इज दैट, दैट इज blue in color. Similarly, what is that, that is mat. Similarly, what is this, this is chair. How is this, this is black in color. इस तरह से आप बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में घर पे प्रैक्टिस करें, then you'll gain speed, you'll gain fluency. बगैर प्रैक्टिस के इंग्लिश आप नहीं बोल सकते। There are many things over here and this कंप्लीट पीडीएफ वुड बी, ये जो पूरी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी हमारे एडुरेट्स ऐप पर, यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर एल्स। सो मैं फिर से कह रहा हूं, इंस्टॉल आवर ऐप एंड इनरोल फॉर द स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तभी आपको सारी चीजें, आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे, तभी आपको सारे मटेरियल्स वहां मिलेंगे, अदरवाइज आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। So let's practice more. What is this? This is an axe. What is this? This is a bucket. What is this? This is a cup. What is this? This is chair. What is that? That's a chopper. All right? That's calm. Okay. Here are some more examples of what something is. These are domestic items which are used at your home. आपके घर पे इस्तेमाल किया जाता है. And you could know their names. They are very important items used at your homes. अब बारी है टेस्ट की, असाइनमेंट की। Here is a question for you. आपको इसे फिल करना है। This question is again available on our Edurates app. Our app name is EduRed. इस पे ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। After you complete lesson, do complete your assignment. Fine guys, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको जरूर बनाओ एंड सेंड इट टू मी ऑन द सेम Edurates ऐप। तो आज के लिए डे 2 के लिए इतना ही, और मैं अगर कहूं तो ये बहुत है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस पे आप कम से कम 3-4 दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे 3 में और भी बहुत सारी चीजें मैं ऐड करने वाला हूं एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना कम इन डे 3। सो बी रेगुलर, कंप्लीट द सेशंस sequentially, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट लर्निंग कर सकें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, enjoy yourself.